जय हिंद, वंदे मातरम। जूलॉजी के आपके महत्वपूर्ण सेशन वाली क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ सारे बच्चे, सारे साथी इस बेहतरीन से, इस शानदार सेशन में जुड़ जाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे जो है ऑलरेडी चीज़ों को समझ चुके हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी ला पा रहे हैं। तो चलिए आप भी जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। जूलॉजी के हर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा उतना जो है हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है आप सभी लोगों के लिए। देखिएगा क्या बोला गया है। तो बोला है कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि आपका आरबीसी के निर्माण के लिए प्रेरित करता है, इसका जो है उत्पादन कौन सा है? तो वृक्क की, ठीक है, वृक्क की होगा आपका जक्स्ट आपका ग्लाइकोमेरुलर जो है कोशिका, या फिर होगा अग्नाशय की जो है अल्फा कोशिका है, या फिर होगा आपका रोस्ट्रल जो है एंडोनो हाइपोफाइसिस की कोशिका है, या फिर अस्थि मज्जा की कोशिका है। तो देखिए साथियों, आप लोग नोट करेगा, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सत्य है। चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि तिलचट्टे से संबंधित कौन जो है, ठीक है, कौन सी विशिष्टताएं जो है क्या है आपका अनुचित होती है, आपको बताना है। तो देखिएगा मध्यात्र एक जो है, ठीक है, मध्यात्र एवं पश्चात्र के संधि स्थल पर आपका जठरीय अंधनाल का एक जो है वलय होता है। बी आंसर बिल्कुल सत्य है, ठीक है। क्या है? बी आंसर बिल्कुल सत्य है और आप सभी लोगों ने यह बनाया है। अनुचित है तो हमें गलत बोला गया था तो हमने लगा पाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है कि बोला है आपका शख्स जो है आपका एंटेरिकस का संदर्भ है आपका कायम से, या फिर आपका अग्नाशयी रस से, या फिर आपका आंतरिक रस से, या फिर आपका जठर रस से। तो ध्यान रखिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपका स्मॉल स्टाइन या फिर लार्ज स्टाइन, ये आपका आंतरिक रस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा बोला है कि अर्धसूत्री अवस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण आपका काईएज्मेटा का जो है उपांति भवन होता है। स्थूलपट, तनुपट, या फिर आपका युग्मपट, या फिर होगा आपका परग गति क्रम। तो बताइएगा क्या आंसर बन जाएगा साथियों। अगर आंसर आप लोग लगाते हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका पर गति क्रम। तो बिल्कुल सत्य है, क्या है, पर गति क्रम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सभी बच्चा बिल्कुल नोट कर पाया है और चीज़ों को सीख भी पाया है। बोला है कि आपका कुपिकाओं में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है। क्या होता है? आंशिक दाब आपसे बोला गया है साथियों। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑक्सीजन 104 और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 40 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सही जोड़ी हमें मिलान करना है। क्या करना है? सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। तो देखिए क्या क्या आपके समक्ष दे रखा है। फाइसेलिया दिया है, और आपको दिया है लिमुलस, और दिया आपका एनसाइलोस्टोमा, और दिया आपका पिंक टाडा। तो चलिए देखिए पहला तो आपका होगा फाइसेलिया, जो होगा ये होगा आपका पुर्तगाली युद्ध मानव। दिया है आपको लूमिलस, तो ये क्या होगा साथियों, जो लूमिलस होगा भाई साहब ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को कैसे बेहतर हम लोग बना पाएंगे। ओके आपका लूमिनस की बात करें तो ये होगा आपका जीवित जीवाश्म। साथ ही ध्यान रखना आपका एनसाइलोस्टोमा, ये होगा आपका क्या, अंकुशक्रमी, और आपका पिंक टाडा ये होगा आपका मुक्ता जो है सुक्ति। तो ये आपका सत्य आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, डी बिल्कुल सत्य है। चीज़ों को सीख पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला गया है कि पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला की बात कर रहा है कि उपयोग से 3 प्रवर्धन की
आपका अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता है तब निम्न में से पीसीआर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होता है? तो क्या होगा साथियों? तो जो भी बच्चा आंसर लगाया है निष्क्रियण, ठीक है, क्या होगा? निष्क्रियण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए पुनः आपको सही जोड़ी का मिलान ही करना है, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है, दिया है आपको स्परजिलियस आपका नाइगर, सेकंड दिया आपका एसिटोबैक्टर आपका एसिटाई, और दिया आपको जो है क्लोस्ट्रिडियम, और दिया आपको लैक्टोबैसिल्स। तो चलिए आंसर करते हैं। तो देखिए पहला नोट करेगा आपका स्पोरोजिल नाइगर की बात करें तो ये होगा सिट्रिक अम्ल, क्या होगा? ये होगा सिट्रिक अम्ल। और आपका एसिटोबैक्टर की बात करें तो ये होगा एसिटिक अम्ल। और दिया आपका क्लोस्ट्रिडियम जो है आपका ब्यूटियलिज्म जो है ये होगा आपका फोर्थ वाला, क्या आपका ब्यूटिक अम्ल। और बताया है आपका कौन सा? लैक्टोबैसिल से होगा लैक्टिक अम्ल। तो ये बिल्कुल आपने सही कर पाए हैं, ठीक है बच्चा, ये आपने बिल्कुल सही कर पाए हैं। चलिए आगे आते हैं, बी बिल्कुल सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा साथियों, क्या दिया है क्वेश्चन में? हमसे बोला गया है कि निम्न कथनों में कौन जो है चिकनी पेशी का प्रवृत्ति को जो है अनुचित रूप से दर्शाता है? ये पेशियाँ जो होती है रक्त वाहिका जो है कि भित्ति में क्या होती, उपस्थित होती है। इन पेशियों में धमनियाँ नहीं होती है, ये अनैच्छिक पेशियाँ होती है। तो क्या आंसर होगा? और ऑप्शन है कि कोशिकाओं के मध्य जो है आपका संचरण अंतर्विष्ट आपका डिस्क द्वारा होती है। तो डी ही आपका बिल्कुल सत्य है, चीज़ों को समझना है साथियों। डी आंसर अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने कर पाया है। आगे देखिए क्या बोला है, बोला गया है कि दीर्घकालिक जो होती है आपका स्वप्रतिरक्षा विकार जो कि आपका तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करती है, योम जो है इनके कारण कंकाल पेशियों में कमजोरी एवं पक्षघात करती है, क्या कहलाती है? गाउट, संधिरोध, या फिर आपका पेशीय आपका दुष्पोषण, या फिर होगा आपका डी होगा, क्या होगा? माइथेनिया ग्रेविस। तो बताइएगा। चलिए क्या सभी बच्चा बता पाएगा कि इसका राइट आंसर सर जी माइकेथेनिया ग्रेविस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ पाए? आगे आते हैं, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन सुनिएगा, समझिएगा। AB रक्त समूह के व्यक्तियों को जो है सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों एक्सेप्टर कहा जाता है, ये हमसे बोला गया है। रीज़न आपसे बोला गया है प्लाज्मा में एंटी-A तथा एंटी-B प्रतिरक्षी जो है कि उपस्थिति के कारण RBC की सतह पर चलिए RBC से कोई रिलेटेड नहीं होता, RBC तो कोई भी रिलेट नहीं होता, प्लाज्मा भी नहीं होता है। चलिए तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, चीज़ों को समझते हैं, रिवाइज करते हैं। और बोला गया है कि आपका फल जो है, ठीक है, फल आपका मक्खी की प्रत्येक कोशिका 8 गुणसूत्र जो है होते हैं। यदि सूत्री विभाजन के अंतरा अवस्था में जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तो यश प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, यह हमसे बोला गया है। तो जितनी जो है जीवन प्रावस्था में होगी वह यश जो है यश फेस में भी होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो 8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए और चीज़ों को रिवाइज भी करना है। चीज़ें अगर अच्छी है, चीज़ें आपको सीखने मिल रहा है तो लाइक ज़रूर करना है। आगे देखिएगा क्या बोला है, स्तनधारियों में शुक्राणु, ठीक है, स्तनधारियों में शुक्राणु जो है बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? जोन आपके पेल्यूसिडा में, या फिर आपका कोरोना आपका रेडिएटा में, या फिर आपका पीतक झिल्ली में, या परिपीतक अवकाश में? क्या आंसर बन पाएगा? तो चलिए क्या सभी बच्चा, सभी बंधु ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे? क्या होगा आपका आंसर होगा जोना पेल्यूसिडा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा, क्या बोला है, निम्न में से कौन सा जो है आपका मस्टकडी कुल में आता है, मक्खी, जुगनू, तिलचट्टा या फिर आपका टिड्डा होगा, यह आपको बताना है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मक्खी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मक्खी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चा बिल्कुल आंसर कर पाया है। अनुचित युग्मक को जो है पहचानिए, अनुचित युग्मक को पहचानिए। ड्रग है और आपका एल्कोलाइड्स है, विष है या फिर आपका लैक्टिक है, तो कौन सा है बच्चा बताइए। एक जो है जो है चुनित, मतलब यहाँ पर चुन भी नहीं पाएंगे उसे, अचुनित, तो आपका पहला गलत है। ठीक है, बाकी सारे जो है राइट हैं। समझ गए आप लोग, चीज़ों को सीखना है और रिवाइज भी करना है आप लोगों को। देखिए क्या है, बोला गया है कि जो है रजित रोग, ठीक है, रजित रोग किसके द्वारा संचित होता है, रोगाणु जो है सुइयों के उपयोग से, तो आपके जो रोगाणु रहित होते हैं उसकी सुइयों से, संक्रमित व्यक्ति के रक्त से, या फिर संक्रमित माता के भ्रूण में या चुंबकन में या वंशागति से। चलिए मैं ऑप्शन भी दिखा दूँ आप लोगों को, इस तरीके से ऑप्शन आपके अलग अलग हैं। ओके, तो आपको आंसर करना है, तो साथियों नोट करेगा, आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा संक्रमित व्यक्ति के रक्त जो है चढ़ाने से, साथ ही आपका संक्रमित माता से भ्रूण में, तो आपका बी और सी आपका राइट आंसर होगा। समझ पाए, बी और सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, बोला गया है कि अंतः झिल्ली का तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं। गाल्जी सम्मिश्रण, अंतः द्रव्य जालिका, सूक्ष्म कणिका यौम आपका लायन काय, या फिर होगा जो है अंतः द्रव्य जालिका, सूत्र कणिका, या फिर आपका लाइसोसोम यौम आपका लायन काय, या फिर होगा जो अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी सम्मिश्रण, या फिर लाइगान, या फिर होगा आपका जो है रसधानी, या फिर गाल्जी सम्मिश्रण, सूत्रकणिका, राइबोसोम यौम आपका लायन काय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अगर आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कर पाए हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका जो है अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी सम्मिश्रण, आपका लायन काय और आपका रसधानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और सभी बंधु इस क्वेश्चन को बना पाया होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रोगों को प्रभावी उपचार के लिए उनके आपका आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया आपका विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। संकरण तकनीक, या फिर आपका वेस्टर्न आपका ब्लोटिंग तकनीक, या फिर आपका जो है संदर्भ आपका ब्लोटिंग तकनीक, या एलिसा तकनीक, यह आपको बताना है। चलिए तो आंसर करना स्टार्ट करिए भाई साहब, क्या आंसर होगा, क्या आपने, चलिए यहाँ पर दो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं, एलिसा टेस्ट और संदर्भ आपका क्लोटिंग तकनीक। तो एलिसा टेस्ट और संदर्भ क्लोटिंग तकनीक दोनों में आपका दोनों ही राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे आते सर जी, इंसुलिन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इंसुलिन तो आपने पढ़ रखा है, पर उसमें भी कैसा इन्होंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है। देखिए, इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प आपको चयन करना है। परिपक्व इंसुलिन में सभी पेप्टाइड्स नहीं होते हैं, क्या ये सत्य होगा। या फिर देखिए, यह आर जो है DNA प्रौद्योगिकी में आपका जो है उत्पादित इंसुलिन में जो है C पेप्टाइड्स होते हैं, या फिर आपका प्राक इंसुलिन में C पेप्टाइड्स होते हैं, या इंसुलिन की A पेप्टाइड योम B पेप्टाइड आपका डाइसल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही आंसर क्या बनेगा, डी आंसर, डी आंसर सही है। चलिए, अरे यहाँ से ऑप्शन दिया है तो डी तो सही है, बट साथ में ए और सी भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से डी आपका बिल्कुल सत्य होगा। चलिए, चीज़ों को सीखना है साथियों, और आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। चीज़ों को रिवाइज भी करना है मेरे साथ। देखिए क्या बोला गया है, ज़रा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है
कि एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो कि आपका एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्यों, क्या कहलाता है? तो बहु जो है पुच्छ अनुक्रम या फिर आपका अपहांसित जो है प्रारंभ अनुक्रम, तो क्या आंसर होगा? साथियों ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, आपका होगा पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आते हैं, देखिए बोला है कि जो है असीम केंद्री की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम जो है प्रारंभ दीर्घीकरण एवं समापन को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। डीएनए जो है डीएनएज या फिर होगा डीएनए और जो है आपका आरएनए। चलिए डीएनए पर डीएनए ही पॉलीमरेज। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग सभी बंधु इस क्वेश्चन को बना पाएगा, नोट करेगा। क्या होगा? डीएनए पर जो है निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। समझ पाए? आगे आते हैं, क्या बोला गया है जरा ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में लंबी अस्थियां, ठीक है, लंबी अस्थियां जो होती है क्या होती है? खोखली एवं आपका वातिल होती है। क्या आंसर होगा? तो आप सभी लोग अगर आंसर लगा पाते हैं, क्या जो है न्यूफ्रॉन, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, आगे चीज़ों को देखना है मेरे साथ। बोला है कि मेटाजेनेसिस जो है कृमियों में पाया जाता है। एका जो है, ठीक है, इकाइनोडर्मेट त्रिकोरक एवं आपका गुहीन जंतु होते हैं। आपका दिया है सी में कि आपका गोल कृमियों में संगठन का स्तर अंग जो है तंत्र होता है। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प ही मैं आपको बता दूं, ये जो बी है इकाइनोडर्मेटा त्रिकोरिक योम जो है गुहित जंतु वाले होते हैं। ठीक है, जो आपका ए सही है, सॉरी बी है। साथ ही गोलकृमियों में संगठन का स्तर जो आपका स्तर होता है वह अंग तंत्र होता है। और साथ ही जो ई है कि जल संवहन का इकाइनोडर्म्स की विशिष्टता होती है। तो आपका ए करेक्ट है। समझ पाए? चलिए, चीज़ें अच्छी लग रही, चीज़ें पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करना आप लोग। चलिए, लाइक से मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। कौन सा एंजाइम जो है निष्क्रिय फाइब्रोनोजन को जो है फाइब्रिन में बदलने के लिए होता है, उत्तरदायी होता है? आपका पहला ऑप्शन क्या है, ज़रा ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन की बात करें तो आपके समक्ष है, जिसका आंसर आप लोग क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन, ये लगा पाते हैं। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर प्रोथ्रोम्बिन इसका सही आंसर, सत्य आंसर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों के बायोफर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है? क्या है? नहीं है बोला गया है हमसे, हम लोग बना ही पाएंगे। तो देखिएगा, सूक्ष्म पोषक एवं खनिजों की मात्रा को सुधार करना, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा को सुधार करना, रोगों की प्रतिरोधकता सुधार करना गलत है, और विटामिन की मात्रा में सुधार करना बिल्कुल सही है। मतलब सी आंसर इसमें रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, बोला है कि डाप्सन इकाई जो है किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो डाप्सन इकाई तो आप लोग बिल्कुल, चलिए ओजोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कोई शक और कोई बात ही नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका हार्मोन्स, मोचक हार्मोन्स जिसे यूडी, ठीक है, यूडी का उदाहरण है, बताइए। चलिए, यूडी का उदाहरण की बात करें तो क्या होगा? तो आप सभी लोग अगर बंधु आंसर लगा पा रहे हैं, LNG20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? सी है। तारक केंद्रक, ठीक है, तारक केंद्र कब जो है द्विगुणित होता है? तो आपका G2 प्रावस्था, यस प्रावस्था, पूर्वावस्था या फिर आपका मध्यावस्था, क्या आंसर बन पाएगा? साथियों, जिन्होंने भी आंसर लगाया है यस फेस, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बी आंसर बिल्कुल सत्य है और समझ पाए और सीख भी पाए हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा
आरएनए आवश्यक नहीं है। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो siRNA यही हार्मोन्स आवश्यक नहीं है, बाकी सब तो आपका आरएनए के प्रकार ही होते हैं। mRNA है, rRNA है और tRNA है, ये सब जो है इसके प्रकार होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आगे देखिए क्या है कि एक नर और मादा, किसकी बात कर रहे हैं? एक नर और मादा की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, दोनों दात्र जो है कोशिका अरक्तता के बीच जिनके जो है विषम युग्मीजी हैं, संकरण से उत्पन्न जो है संतति का कितना प्रतिशत होगा? चलिए तो 70% लगाते हैं, क्या लगाएंगे? चलिए तो 25% इस क्वेश्चन का राइट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट है। तो ऑलमोस्ट आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक करना, शेयर करना और प्रतिदिन के समान ही इसे जो है कम से कम 500 प्लस लाइक तो कंप्लीट कर ही लेना है। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।